रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। इस समय छठ के महापर्व का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। छठी मैया की उपासना करने वाले सभी व्रतियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा ने तो झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया था। कहते हमारी छाती पे झारखंड बनेगा। झारखंड को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कों को आधुनिक और चौड़ा किया जा रहा है। गो दीदी योजना, ये हर महीने माताओं बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे। हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, 500 रुपये में सिलेंडर देगी। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे, इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? साथियों, जेएमएम कांग्रेस वालों ने आपको गरीबों के घर के नाम पर भी धोखा ही दिया है। केंद्र की हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में 16 लाख गरीबों के घर बनाए। कह रहे थे कि यहां पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जो यहां आया। जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, वो मेरे नसीब में ही लिखे हुए हैं। इन जेएमएम कांग्रेस से आप पूछिए कि अबुआ आवास योजना का क्या हुआ भाई? जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ भी धोखा ही किया है। बीते 5 वर्षों में झारखंड के नौजवानों के साथ क्या क्या हुआ, ये भी आपने देखा है। इन लोगों ने झारखंड के नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया। वादा की इतना ही नहीं, भर्तियों में धांधली, पेपर लीक, ये तो जैसे यहां का उद्योग बन गया उद्योग। सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवानों की दुखद मृत्यु हो गई। 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। किसानों का हित, किसानों की आय बढ़ाना, यह भाजपा की प्राथमिकता है। झारखंड भाजपा ने धान की सरकारी खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने का भी फैसला लिया है। खुशी है कि आज पीएम किसान सम्मान निधि के 600 करोड़ रुपए अकेले गढ़वा जिले में हमारे किसानों के खाते में मोदी ने 600 करोड़ रुपया भेजा है। 600 करोड़ वायदे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं। हमारे निर्दोष भले भाले हमारे नागरिकों को उनकी आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी ताजा ताजा हरियाणा ने भी इनको सबक सिखाया है। वहां भी इन्होंने झूठ फैलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा वालों ने इनके झूठ को टिकने नहीं दिया। कांग्रेस और उसके साथी जहां जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्यों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं, ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है, और वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक सिखाना है। भाइयों बहनों, जब मैं कहता हूं कि मेरा अपना परिवार हो या न हो, लेकिन आप सब मेरा परिवार है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। हमने हर घर जल पहुंचाने की इतनी बड़ी योजना बनाई। केंद्र सरकार ने दिल्ली से हजारों करोड़ रुपया भेजा, लेकिन यहां जेएमएम, कांग्रेस के लोगों ने वो पैसा भी तिजोरी में भर लिया। देश में जहां भाजपा सरकार, लेकिन झारखंड में हमारे प्रयासों के बावजूद भी, ढेर सारे पैसे भेजने के बावजूद भी घर घर जल पहुंचाने का काम ठप पड़ा है। गढ़वा को पलायन रुक जाएगा। अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो ना, तो मेरे गढ़वा भी पानीदार बन जाएगा।
तो पलायन तो रुकेगा, जो पलायन होके गए ना वो भी वापिस आ जाएंगे दोस्तों। ये क्षेत्र बालू तस्करी का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। बोलते ही आपको सब दिखाई दिया कि झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है। काम धंधा बंद होता जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है कि रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। साथियों, यहां अगर भाजपा सरकार रहती तो सोन कनहर पाइपलाइन सिंचाई परियोजना कब की पूरी हो चुकी होती। इसी तरह यहां जो चियांकी एयरपोर्ट है, इसको हम सस्ती हवाई यात्रा वाली योजना उड़ान में शामिल करना चाहते हैं। रही हमने पलामू और गढ़वा के लिए सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। जेएमएम की सरकार लोगों को अंधेरे में रख रही है, लेकिन इन परियोजनाओं के लिए जमीन नहीं दे रही है। तो यह जो पूरे देश में आदिवासी परंपरा, कला, संस्कृति के लिए समर्पित 10 बड़े संग्रहालय बना रही है। इस 15 नवंबर से अगले 2 वर्ष तक धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती के समारोह देश भर में मनाए जाएंगे। पूरा देश जनजातीय गौरव पर्व का उत्सव मनाएगा। पूरा देश इसमें शामिल होगा। पूरी दुनिया भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी समाज के योगदान को जानने समझने लगेगी। हमें मिलकर झारखंड को विकास के उस सफर पर ले जाना है जो पूर्वी भारत के विकास को तेजी दे सके।